प्राचीन भारत का इतिहास हमें कई महान और प्रेरणादायक राजाओं की कहानियां सुनाता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का नाम उन सभी में विशेष स्थान रखता है। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक थे और उनका जीवन एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी कहानी न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध है, बल्कि यह आज भी नैतिकता और सत्य के महत्व को समझाने में सहायक है। राजा हरिश्चंद्र का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी सत्यता और न्यायप्रियता ने उन्हें अत्यंत महान बना दिया। उनका राज्य एक आदर्श राज्य था, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय प्राप्त था। उनके शासनकाल में उनके राज्य में किसी भी प्रकार की अन्याय या भ्रष्टाचार का स्थान नहीं था। हरिश्चंद्र ने अपने शासन में न्याय और सत्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और इसी कारण उनका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण था। राजा हरिश्चंद्र का चरित्र अत्यंत प्रेरणादायक था। वे न केवल एक प्रभावशाली शासक थे, बल्कि एक अच्छे पति, पिता और नागरिक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में आदर्श शासन व्यवस्था लागू की और सभी समस्याओं का समाधान न्यायपूर्ण तरीके से किया। उनकी यह विशेषता थी कि वे किसी भी स्थिति में सत्य का पालन करते थे और झूठ का सहारा नहीं लेते थे। हरिश्चंद्र की सत्यता की कहानी का आरंभ उनके शासनकाल से होता है, जब उन्होंने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए। उनके राज्य में हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त था और उन्होंने किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। उनकी न्यायप्रियता और सत्यता ने उन्हें लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। राजा हरिश्चंद्र का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे सत्य और धर्म को जीवन के हर पहलू में अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने राज्य और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और किसी भी कठिनाई में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। उनके चरित्र की यह विशेषता उन्हें अन्य राजाओं और नेताओं से अलग बनाती है और आज भी उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी सत्यता और धर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें एक महान शासक और आदर्श नागरिक बना दिया। उनके शासनकाल में उनके राज्य में सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय प्राप्त था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी यह दर्शाती है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने से समाज में शांति और समृद्धि स्थापित होती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा तब हुई जब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें एक कठिन व्रत का पालन करने का आदेश दिया। यह व्रत इतना कठिन था कि राजा हरिश्चंद्र को अपनी संपत्ति, परिवार और राज्य को छोड़कर एक तपस्वी जीवन जीना पड़ा। यह आदेश उनके सत्य और धर्म की परीक्षा के रूप में था और इसे स्वीकार करना उनके लिए एक अत्यंत कठिन चुनौती थी। हरिश्चंद्र ने ऋषि के आदेश को मानते हुए अपनी संपत्ति और परिवार को त्याग दिया। उन्होंने अपने राज्य को छोड़कर जंगल की ओर चलना शुरू किया। यह निर्णय उनके लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि उन्होंने अपनी राजसत्ता, संपत्ति और परिवार की सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखते हुए इस कठिन व्रत का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र की इस दीनहीन स्थिति ने उनके चरित्र की गहराई को उजागर किया। उन्होंने अपने परिवार की सुख सुविधाओं और राज्य की संपत्ति को त्याग कर यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा कितनी गहरी थी। उनकी यह परीक्षा न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सत्य के मार्ग पर चलना कितना कठिन हो सकता है। उनकी इस कठिनाई का सामना करते हुए हरिश्चंद्र ने कभी भी अपनी सत्यता को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर कठिनाई और परीक्षा को अपने धर्म और सत्यता के प्रति अडिग निष्ठा के साथ स्वीकार किया। यह उनकी बलिदान की भावना और सत्य के प्रति उनके अडिग विश्वास को दर्शाता है। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा यह दिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कितनी कठोर परिश्रम और बलिदान की आवश्यकता होती है।
उनकी दीनहीन स्थिति और तपस्वी जीवन ने यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा रखने वालों को किसी भी स्थिति में अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की तपस्वी यात्रा के दौरान उनकी पत्नी चंद्रमती और पुत्र राहुल ने भी कठिनाइयों का सामना किया। ऋषि विश्वामित्र के व्रत के कारण उनके परिवार को भी संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब राजा हरिश्चंद्र को शव दान के लिए एक व्यक्ति की मांग की गई। यह स्थिति उनके लिए अत्यंत कठिन और दर्दनाक थी। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए बलिदान देने का निर्णय लिया और अपने पुत्र राहुल को शव दान के लिए प्रस्तुत किया। यह निर्णय उनके लिए एक अत्यंत दर्दनाक पल था, लेकिन उन्होंने सत्य के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। इस कठिन समय में चंद्रमती ने भी अपने पति के साथ मिलकर इस कठिन स्थिति का सामना किया और उन्होंने अपने पुत्र के बलिदान को स्वीकार किया। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी का बलिदान उनकी सत्यता और धर्म के प्रति अडिग विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने अपने परिवार की सुख सुविधाओं और व्यक्तिगत खुशी को त्याग कर सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। यह बलिदान यह सिद्ध करता है कि सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हरिश्चंद्र की पत्नी का बलिदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर इस कठिन स्थिति का सामना किया और अपने पुत्र के बलिदान को स्वीकार किया। यह बलिदान उनकी निष्ठा और धर्म के प्रति उनके अडिग विश्वास को दर्शाता है। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी का यह बलिदान यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह सबसे सही मार्ग है। उनके बलिदान और संघर्ष ने यह दर्शाया कि सत्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को अंततः सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र की कठिनाइयों और बलिदानों के बाद सत्य की विजय हुई। भगवान ने राजा हरिश्चंद्र की तपस्या और सत्यता को देखकर उन्हें पुनः उनकी राजसत्ता और परिवार को लौटाया। यह पुनरुत्थान सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक था और यह दर्शाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र को उनकी कठिनाइयों के बाद पुनः राजसत्ता और परिवार प्राप्त हुआ। यह पुनरुत्थान केवल उनकी व्यक्तिगत विजय नहीं थी, बल्कि यह सत्य और धर्म की जीत का भी प्रतीक था। राजा की सत्यता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें उनके कठिन समय के बाद सफलता और सम्मान प्राप्त करने में मदद की। राजा हरिश्चंद्र का पुनरुत्थान यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद सत्य और धर्म का पालन करना आवश्यक है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने से अंततः विजय और सम्मान प्राप्त होता है। हरिश्चंद्र का पुनरुत्थान एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से न केवल व्यक्तिगत विजय प्राप्त होती है, बल्कि यह समाज और दुनिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। सत्य और धर्म की विजय अंततः होती है और हरिश्चंद्र की कहानी इस बात का प्रमाण है। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें सत्य, न्याय और बलिदान की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे किसी भी स्थिति में सत्य और धर्म को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के कठिनतम समय में भी सत्य का पालन किया और इस प्रकार एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद सत्य और धर्म का पालन करना आवश्यक है। उनका बलिदान और संघर्ष यह दर्शाते हैं कि सत्य की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह सबसे सही मार्ग है। हरिश्चंद्र की शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि न्याय और सत्य के प्रति हमारी निष्ठा हमें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्य और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जो उनकी महानता का प्रमाण है।
राजा हरिश्चंद्र की कथा ने यह स्पष्ट किया है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंततः सबसे सही और उचित मार्ग है। उनकी सत्यता और बलिदान की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की किसी भी कठिनाई के बावजूद सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की कथा ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। उनकी सत्यता और न्याय के प्रति निष्ठा ने उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया। उनके बलिदान और संघर्ष की कहानी हर भारतीय को प्रेरित करती है और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हरिश्चंद्र की कथा का महत्व केवल उनके समय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज भी प्रासंगिक है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की किसी भी स्थिति में सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का यह प्रतीक है कि सत्य और धर्म की विजय अंततः होती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा ने भारतीय साहित्य और संस्कृति में एक अमूल्य योगदान दिया है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और किसी भी स्थिति में अपनी नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के आदर्श समाज और शासन में सत्य और न्याय के महत्व को दर्शाते हैं। उनके जीवन और उनके शासनकाल ने यह स्पष्ट किया कि सत्य और न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता देने से समाज में शांति और समृद्धि स्थापित होती है। हरिश्चंद्र के आदर्शों का पालन करने से न केवल एक आदर्श शासन स्थापित होता है, बल्कि समाज में भी समानता और न्याय का वातावरण बनता है। उनकी कथा यह सिखाती है कि किसी भी राज्य या समाज में सत्य और न्याय को प्रमुखता देना आवश्यक है, ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय मिल सके। राजा हरिश्चंद्र का आदर्श एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे सत्य और न्याय को शासन और समाज में लागू किया जा सकता है। उनके जीवन के सिद्धांत और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा ने यह स्पष्ट किया है कि सत्य और न्याय की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंततः सबसे सही और उचित मार्ग है। उनकी सत्यता और बलिदान की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की किसी भी कठिनाई के बावजूद सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र का जीवन एक आदर्श उदाहरण है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने से अंततः विजय और सम्मान प्राप्त होता है।